रिदा के जाने के बाद साकिब को अब एहसास हो रहा है कि वो ज़ीनत आई घर में रिदा पे गलत इल्ज़ामात लगाए। मैंने गुस्से में रिदा को डांट दिया और वो टेंशन लेकर इस दुनिया से चली गई। लेकिन साकिब को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि रानी जैसी पत्थर दिल औरत रिदा की कातिल है। रिदा को ब्रेन ट्यूमर था, इस बात का साकिब को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इस पल भी रानी को तरस नहीं आ रहा। वो उल्टा साकिब को कहती है कि भाई बहनों के मामले में पॉजेसिव होते हैं, आपने जो किया सही किया। और रिदा मर गई। लेकिन अरहम को जब इस बात का पता चलता है, वो फ़िज़ा को फ़ोन करके इसरार करता है मेरी रिदा से बात करवाओ। तो फ़िज़ा चीख के कहती है वो तुमसे बात नहीं कर सकती, मर गई है वो, तुम लोगों ने मार दिया। फ़िज़ा उसे सारी बात बताती है कि कैसे ज़ीनत घर में आई, उसने साकिब और रानी के सामने कैसे रिदा को जलील किया और वो टेंशन लेकर इस दुनिया से चली गई है। रिदा सबको छोड़ के चली गई। अब साकिब को बहुत पछतावा हो रहा है कि उसने अपनी बहन को क्यों डांटा, और उसे इतना ही डांट दिया कि वो जान की बाजी हार गई। ज़ारून फ़िज़ा के पास अयादत के लिए आता है और फ़िज़ा को कहता है कि फ़िज़ा कुछ खा पी लो, से पानी देता है। लेकिन फ़िज़ा की बहन चली गई। फ़िज़ा का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। फ़िज़ा के हलक से तो पानी का घूंट भी नहीं गुजर रहा। फ़िज़ा बहुत ज़्यादा सदमे में है। फ़िज़ा का दिल कर रहा है कि वो चीख चीख के साकिब को रानी की हकीकत बताए कि इस सब के पीछे रानी का हाथ है। अरहम अपनी माँ के साथ रिदा पर अफसोस करने आता है, लेकिन रानी उनको धक्के देके निकाल देती है। जब जीनत को पता चलता है कि अरहम रिदा के घर गया हुआ है, रिदा की मैयत पे फातिहा पढ़ने गया हुआ है, तो जीनत घर में शोर मचा देती है और अपनी सास को कहती है कि अरहम को फ़ोन करके फ़ौरन घर बुलाओ, वरना मैं साकिब के घर गई तो अच्छा नहीं होगा। जीनत को भी बिल्कुल एहसास नहीं है। लेकिन ज़ारून जब घर में राशिद को देखता है तो वो रानी से कहता है कि ये इंसान घर में क्या कर रहा है। इस पर रानी एक शैतानी मुस्कुराहट मुंह पे ला के कहती है साकिब की इजाज़त से ही रह रहा है, ये बात तुम साकिब से पूछो अगर तुम्हें इतना ही मसला हो रहा है तो। ज़ारून समझाता है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड इंसान है, तुमने इसे घर में क्यों रखा हुआ है। लेकिन रानी जैसी पत्थर दिल औरत को इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई फ्रॉड है या जो भी है। वो बस रिदा और फ़िज़ा से जान छुड़वाना चाहती है। रिदा तो जान की बाजी हार गई, अब फ़िज़ा की बारी है। ज़ारून ने सुल्तान के गैंग को पकड़ लिया है और कमाल सुल्तान का राइट हैंड है। अब ज़ारून कमाल को अरेस्ट करके फ़िज़ा के अगवाकारों को पकड़ लेगा और फिर ही फ़िज़ा की बेगुनाही साबित होगी। फ़िज़ा की बेगुनाही साबित होने के साथ रानी की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। अब देखते हैं रानी का कब सच सामने आएगा।